Today's topic is limitation of Routh-Hurwitz criteria. First limitation is Routh-Hurwitz criteria is used to determine absolute stability of a system, जिसमें हम लोग ये बताते हैं कि मेरा सिस्टम स्टेबल है या नहीं, और अगर मेरा सिस्टम अनस्टेबल है तो हम लोग राउथ-हर्विट्ज़ क्राइटेरिया से ये नहीं बता पाते हैं कि किस पोल के वजह से मेरा सिस्टम अनस्टेबल हो रहा है. कमिंग टू सेकेंड लिमिटेशन, राउथ-हर्विट्ज़ criteria is not preferred to determine relative stability of a system. यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि राउथ-हर्विट्ज़ क्राइटेरिया से हम लोग रिलेटिव स्टेबिलिटी निकाल सकते हैं, लेकिन इसको हम लोग प्रेफर नहीं करते हैं क्योंकि फाइंडिंग रिलेटिव स्टेबिलिटी थ्रू राउथ-हर्विट्ज़ क्राइटेरिया इज़ ए वेरी टाइम टेकिंग प्रोसेस. कमिंग टू थर्ड लिमिटेशन, to determine stability of a system, Routh-Hurwitz criteria uses characteristic equation of system as opposed to other techniques which can determine stability from open loop transfer function only. अगर राउथ-हर्विट्ज़ क्राइटेरिया से हम लोगों को स्टेबिलिटी डिटरमाइन करना है तो हम लोगों को कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन यूज़ करना पड़ता है, लेकिन मेरे जो बाकी टूल्स अवेलेबल है जैसे कि रूट लोकस, बोर्ड प्लॉट एंड नाइक्विस्ट प्लॉट, वहाँ पे हम लोग स्टेबिलिटी डिटरमाइन कर पाते हैं बाय यूजिंग द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ओनली. नाउ कमिंग टू द फोर्थ पॉइंट, it is not possible to form Routh array if coefficients of characteristic equations are complex or if transfer function consists of infinite series like exponential functions or sinusoidal function. मान लो आपके पास एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है जिसके कोएफिशिएंट्स कॉम्प्लेक्स हो, या फिर आपके पास एक ट्रांसफ़र फंक्शन है जहाँ पे इनफाइनाइट सीरीज़ प्रेजेंट है, तो उस केस में आप राउथ एरे फॉर्म नहीं कर पाओगे. जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो आपके पास एक ये ट्रांसफ़र फंक्शन दिया गया है जहाँ पे आपके पास एक ये एक्सपोनेंशियल टर्म प्रेजेंट है, तो इस केस में आप राउथ एरे नहीं बना पाओगे. इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको इस एक्सपोनेंशियल टर्म को आपको अप्रॉक्सीमेट करना पड़ेगा लाइक दिस, that is e to the power minus st will be equal to 1 minus st by using Taylor series concept. तो हम लोगों ने एक्सपोनेंशियल टर्म को पहले अप्रॉक्सीमेट कर दिया, उसके बाद हम लोग अपना राउथ टेबल कंप्लीट कर सकते हैं. आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू.